करप्शन का अंबार है, जिसका जीता जागता सबूत यहाँ कर काम करने का तरीका। करोड़ों का रुपया निकाला जाता है, लेकिन काम करने के लिए किसी और की मशीन किराए पे मंगाई जाती है। मगर ये मजबूर है यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैंने रोडों की हालत देखी वहाँ पर डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा मैंने नहीं देखा। तो अफसोस है इनके लिए कि कम से कम जहाँ पर काम शुरू करना है सिपर, अगर आपके पास जेईई सुपरवाइजर तो होना चाहिए। सुबह आज रात को यहाँ से स्लाइड, कल यहाँ स्लाइड आया था, मजा कर लिया कल उन्होंने। रात को यहाँ लोग खत्म हो गए थे। इन्हीं की वजह से मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करके आज फटाफट यहाँ मशीन, क्योंकि अगर यही मशीन यहाँ रहेगी इस मशीन से 4 महीने तक हमारी रोड नहीं खुल सकती। तक कहूंगा लापरवाही है, वो सरासर R&B के जो ऊपर उनके बॉस बैठे हैं वो उनकी लापरवाही है। बाकी पुलिस महकमे ने अपना पूरा काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं ज़िला डोडा की तहसील कहरा के अंदर मौजूद हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये कहरा हेडक्वार्टर है। जी हाँ नाज़रीन, आप विजुअल्स के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर कल रात यानी 10:54 पे एक स्लाइड आई थी। बहरहाल नाज़रीन किराम, शाम से अभी तक जो है स्लाइड यहाँ पे खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे विजुअल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है इस रोड को ओपन नहीं किया गया है। बहरहाल यहाँ पे बड़ी मशीन LNT लगानी चाहिए थी, ब्रेकर लगना चाहिए था। काफ़ी मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। हाजी साहिबान जो हज से वापस आए हैं वो भी कल से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब गाड़ी को जो है थ्रू किया जाए और हम अपने घर पहुँचे। लेकिन अभी तक महकमा इतना लापरवाह है कि अभी तक इस रोड को ओपन नहीं किया गया। बहरहाल इंतज़ामिया पर यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ से उठ रहा है, लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। एक दिन अगर साल में एक दिन स्लाइड आती है, इंतजामिया का फर्ज बनता है, महकमा R&B का फर्ज बनता है, चाहे कोई भी महकमा हो, कि उस रोड को कुछ ही मिनट के अंदर, अगर मिनट्स के अंदर ना हो सके घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक दिन गुजर रहा है लेकिन अभी तक भी इस रोड को ओपन नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल इंतजामिया को लेके है और खास करके महकमा R&B के अंदर ये रोड आ रही है उनको लेकर है। बहरहाल इस हवाले से हम काफी सारे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इन लोगों को पता है कल भी यहाँ पर स्लाइड आई, क्योंकि वो अभी इन्होंने ये मजाक सुन देख कर रखा है। लोग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। SP साहब अभी यहाँ, SP साहब हमारे पीछे चले गए, उन्होंने भी देखा इस रोड की हालत। सुबह से एक मशीन यहाँ नीचे लगी है, क्योंकि अगर इस मशीन के ऊपर यही बारी यहाँ पर होगी, मैं कहता हूँ कि शायद 1 महीना यहाँ लगेगा इस रोड को खोलने में। क्योंकि आज कल यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ बेटास के अंदर। वो रात को यहाँ से जब बीमार ले गए, डोडा नहीं पहुंचे वो, क्योंकि रोड की वजह से उनकी हालत बुरी होगी और मौत हो गई। इसलिए मेहरबानी करके यहाँ की जो भी रोड है, ठाठी से लेकर कुल्हान तक यही हालत है। टैंकर की रोड है, टांटा की रोड है। हम लोग मजबूर है इस वक्त, क्योंकि जो भी रोड कर रही है, कोई PMGS का कोई मुलाजम नहीं है, R&B का कोई मुलाजम नहीं है। यहाँ देखो लोग मजबूर है, आगे भी लोग मजबूर है। मजबूरी की वजह से अगर हमारी बात DC साहब तक पहुंचे, हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब को पहुंचे, तो इन डिपार्टमेंटों को अपने सामने लाकर इनसे बात करके कि अगर आज शाम तक रोड खुलेगी नहीं, क्योंकि राशन की किल्लत यहाँ पर इसी रोड की वजह से आज राशन का भी परेशानी। गांव में जो रोडें हैं पूरी बंद है। हजारन की रोड जाओ देखो, वहाँ ठेकेदार घरों में बैठकर वहां पर मशीन जहाँ लगानी थी वहां मशीनें नहीं है। टैंकर रोड को 9 करोड़ रुपया, जहाँ पर 4 महीने से एक मशीन पुल पर लगी है। पूरी लेबर, पूरे लोग आज 5-7 दिन से पैदल आ रहे हैं टैंकर से कहला। और क्योंकि मैंने 1 महीने से एक्सीडेंट साहब खांसी वाले को मैसेज दिया, सुबह मैंने यहाँ जेईई साहब को पकड़ा कि मशीनें लाओ, मशीनें यहाँ पर लगाओ। लोगों की हालत, परसों शाम को हमारा एक मशीनें क्यों नहीं ला रहा है, क्या वजह है? मुझे ये लग रहा है कि शायद ठेकेदारों के साथ मिलजुल कर इनकी बात कर रही है। टैंकर की रोड की हालत आप देखिए आज, क्योंकि वहां पर जैसे उन्होंने काम शुरू किया है, एक मशीन है 4 महीने से, वही 4 किलोमीटर में जाती है और लोग पैदल। उन लोगों से बात पूछे, 500 लोग वहां हैं, 500 लोगों की हालात क्या है। सुबह भी हम पैदल आकर मेहरबानी करके हमारी बात जहां तक पहुंचती है तो
तो पहले ही डिपार्टमेंट PMG और RNB मेहरबानी करके एक्सचेंज दोनों को, और मेरी तरफ से गुजारिश है कि मशीनें लगाकर आज रोड को खोला जाए। देखिए शकील भाई, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्लाइड आई है रात को 10:30 बजे आई है, 10:30 बजे से अभी तक जितना काम पुलिस ने किया, जितना RNB को करना चाहिए था, उतना शायद RNB ने नहीं किया। और वो उनको प्रॉपर जो ऊपर से गाइडलाइन होगी, जो उनका बॉस है, एक्सीन है, कौन है, मैं वो नहीं जानता, बट जितना काम पुलिस ने किया, इतना अगर RNB करती, शायद इस वक्त जो ट्रैफिक थी वो गुंडों की तरफ भी चल रही होती और काराजाई रोड पे भी चल रही होती, टाटा वाली ट्रैफिक भी अफेक्टेड नहीं होती। और ये जितना मैं अभी तक कहूंगा लापरवाही है, वो सरासर RNB के जो ऊपर उनके बॉस बैठे हैं, वो उनकी लापरवाही है। बाकी पुलिस महकमे ने अपना पूरा काम किया, बाकी डिपार्टमेंट से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा काम किया, लेकिन अभी तक वो ब्रेकर का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। मशीन को क्रॉलिंग करके वहां जाना पड़ा, वो वहां से उसको उठा के ला सकते थे अगर उनके पास दूसरी मशीन होती। तो ये सरासर में इल्जाम जो है ये RNB को जाता है, जो हायर अथॉरिटीज बैठी हुई है RNB की, ये इल्जाम उनको जाता है। राजेश के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमें एक मातमदारी में, यहाँ त्रिवेणी में जो एक्सीडेंट हुआ था, हमें उधर जाना था। तो सुबह तो उन्होंने छोड़ दिया हमें यहाँ से अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे के करीब। अब वापस हम आ रहे हैं वहां से, तो हम तकरीबन यहाँ 9 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, 9:30 बजे से, और आज तक अभी तक यहाँ पर ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, ना कोई मशीन इन्होंने लगाई यहाँ पे, ना कुछ। हैरानगी की बात ये होती है कि लोग इतनी दुनिया दरबदर है यहाँ पे, इतनी गाड़ियां यहाँ पर है, इतने पैसेंजर स्टैंड है यहाँ पर, लोग खवातीन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, और किसी को टस से मस नहीं हो रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। मामूली काम था, आधे घंटे का ज्यादा काम था यहाँ पे, मगर कुछ कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई हरकत में ही नहीं है कोई यहाँ पे। हैरानगी की बात यही है, और अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल ही सोई हुई है। कबीर साहब, क्या लगता है आपको कि कल 10 बजे रात को स्लाइड आई है, 10:30 बजे, अभी तक वो क्लियर नहीं है, एक दिन गुजर गया, अभी तक एक बोल्ट नहीं हट रहा है? सर हैरानगी की बात यही है ना कि ये लोग हमें नहीं समझते हैं कि ये इंसान है। असली बात यही है कि हमें इन्होंने भेड़ बकरियों से भी बदतर समझ रखा हुआ है। और जहाँ जो ये गवर्नमेंट यहाँ पर इस वक्त कर रही है, LG इंतजामिया और DC डोडा, और उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबल है इस रोड्स वगैरह के एक्सीडेंट वगैरह, कोई भी हमें इनको एहसास नहीं है कि यहाँ पर इतने लोग परेशान है। आज दूसरा दिन हो रहा है और कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई बिल्कुल ही खामोश है। और लोग भी बड़े, मैं हैरान होता हूँ कि लोगों में भी कोई दम नहीं रहा कोई बात करने का, कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई सारे चुपचाप खामोश बैठे और परेशान हाल है यहाँ पे, कोई बात नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला कई दिनों से चलता आ रहा है। नुकसानात बहुत हुए हैं, माली भी, जानी भी, और सड़कों की खस्ता हालत ये कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन इस दौरान इन बारिशों की वजह से खस्ता हालत हुई है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेंटेनेंस में करोड़ों का रुपया डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकाला जाता है, लेकिन साल में जब एक बार डैमेज होती है और उस डैमेज को उठाने के लिए हमें कई दिन इंतजार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं एक जगह स्लाइड आया है, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, मेंटेनेंस का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने मशीन नहीं दी है। 10-12 घंटे अभी हो जाते हैं, लेकिन इसको काम, अभी दोपहर का टाइम है, रात के 11 बजे जो है यहाँ पर स्लाइड आया था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ तानाशाह बनी हुई है, खुद ब्यूरोक्रेट भी बने हैं, खुद पॉलिटिशियन भी बने हुए हैं, और भाजपा दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन नहीं है। करप्शन का अंबार है, जिसका जीता जागता सबूत यहाँ कर काम करने का तरीका। करोड़ों का रुपया निकाला जाता है, लेकिन काम करने के लिए किसी और की मशीन किराए पे मंगाई जाती है। अभी तक काम को पूरा नहीं किया है। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग परेशान है, लेकिन छोटे से काम को जहां 1 घंटे में काम होना था, वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट के लोग दिनों के दिन लगाने पे तुले हुए हैं। काम को जल्दी से नहीं किया जाता है। सीधे सवाल है भाजपा से, LG से, एडमिनिस्ट्रेशन से और बीजेपी के उन नेताओं से जो दावा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरी है। अगर ये बेहतरी है, इस काम को करने के लिए इनको 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए। नेशनल हाईवे है और इसके अगर ये हालात है तो जम्मू कश्मीर के हालात इससे बदतर आपको दिखेंगे। तो नाजरीन, आपने लोगों की ज़बानी सुना कि किस तरह से महकमा RNB लापरवाह है, इंतजामिया की लापरवाही है। बहरहाल यहाँ पे अगर हम इंतजामिया को पाए, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, मौजूद है यहाँ पे, लेकिन रोड को थ्रू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोल्डर, जो विजुअल्स के अंदर भी आप देख रहे हैं, बोल्डर पड़ा हुआ है,
उसको हटाना जेसीबी का काम नहीं है, बल्कि ब्रेकर का काम है। ब्लास्टिंग से वो पत्थर जो टूट सकता है। बहरहाल कल शाम से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरा फर्ज निभाया, वो कल शाम से ही यहाँ पे मौजूद है, इस स्लाइड को हटाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो काम महकमा आरएनबी को करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया गया। बहरहाल हम उम्मीद रखेंगे कि कुछ घंटों के बाद इस रोड को थ्रू किया जाएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।